नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमेशुर हसन, स्वागत है आपका हमारे चैनल S9 न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने मुरादाबाद शहर की एक ऐसी शख्सियत के करीब में, उसके पास आए हुए हैं जो शख्सियत किसी भी इंटरव्यू की, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनता उन्हें यहाँ की बाखूबी जानती है और इस बार जो इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, उसमें जनता ने दिखा दिया है कि उन्हें आपसे कितनी मोहब्बत है। एक ऐतिहासिक जीत उनकी मुरादाबाद ज़िले में हुई है। लगभग 57,000 वोटों से आप जीते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको उसकी शुभकामनाएं देंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहला सवाल हमारा आपसे ये था, तैयारियां करी थी इलेक्शन की, तो आपके कुछ वादे रहे होंगे, कुछ जो आपने जनता के बीच में जाकर बातें कही होंगी कि हम ये काम करेंगे। तो आपके क्या वो वादे थे, क्या वो काम थे जो आपने जनता से कहा था, जिससे जनता ने आपकी तरफ को, आपको लगता था कि आपको पसंद करेगी जनता? देखिए, वादे नहीं, बल्कि मैं तो इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ और महानगर का रहने वाला हूँ और मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया, बल्कि धरातल में मैं तो काम करता रहता हूँ। और जहाँ भी जिसको भी, किसी गरीब को, हिंदू हो या मुसलमान, उसे कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैंने उनका काम किया। और इसी के साथ मुझे तो ये भी नहीं पता थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे खुद चुनाव लड़ाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा का टिकट दे करके आज मैं आपके सामने एक MLA के रूप में बैठा हूं। तो मैं जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे टिकट दिया, इंशाअल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। और ख़ास तौर से देहात विधानसभा 27 की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने भारी मतों से जिता करके आज MLA बनाने का काम किया। मैं उनकी उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा और देहात विधानसभा 27 के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई, चाहे नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो या मेरी माँ बहन, कोई भी हो, जिसने मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके इतने भारी मतों से वोट दिए हैं, मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि अगर रात के 3 बजे भी वो मुझे बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहने का काम करूँगा और उनके परिवार का हिस्सा बन के जब तक भी मेरा कार्यकाल रहेगा या जब तक मेरी ज़िंदगी है, इंशाअल्लाह मैं खिदमत खल्क करता रहूँगा। ये मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने जो कहा कि जो जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनके उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी विधानसभा क्षेत्र देहात से ही पहले भी SP के ही विधायक जी थे, इकराम कुरैशी साहब, और वो आपके इस वक्त अपोजिशन में थे। तो ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया? देखिए, जब जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो किसी उम्मीद के साथ चुनती है, और जनता जो गरीब लोग जो होते हैं, जो दबे और कुचले होते हैं, वो एक उनके पास जो वोट की ताकत होती है और वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे वक्त ज़रूरत पर काम आएगा, हमारा विकास करेगा या हमें कोई भी रोजी रोटी दिलवाने का काम करेगा। और जब कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो कोई भी हो, अगर जनता का काम नहीं करता तो फिर जनता उसको नकार देती है। तो उसी रूप से आज जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपके इस भाई के ऊपर भरोसा किया, हाजी नासिर कुरैशी के ऊपर भरोसा किया है। इंशाअल्लाह मैं फिर दोबारा आपसे कहता हूं और जनता से वादा करता हूं कि मैं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने कहा कि आपको अगर जनता रात को 3 बजे भी याद करेगी तो आप उसके लिए हाजिर हैं। तो क्या आपका कोई ऐसा आगे प्लान है या कोई ऐसी हेल्पलाइन शुरू करने वाले हैं आप? जनता को अगर अपनी समस्याओं को आप तक पहुंचाना है, आपके क्षेत्र की जनता अगर आप तक पहुंचाना चाहती है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, कैसे वो आप तक अपनी समस्या को पहुंचा सकती है? आपके मिलने का क्या टाइम होगा, कहाँ आप मिलेंगे? देखिए, जिस तरह से जनता ने मुझे वोट दिया है, क्योंकि मेरा बहुत कम वक्त रहा है अभी प्रत्याशी बने हुए, 22 दिन के हेर फेर में मैं चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। और मैं क्योंकि इसी विधानसभा से हूँ, लोग मुझे बाखूबी जानते हैं और मैं पहले से ही यहाँ पर एक समाज सेवी बन कर के लोगों की खिदमत करता रहता था, तो इसलिए मुझे बच्चा देहात हो चाहे शहर हो, सब जानते हैं। इसी जान पहचान की वजह से ही उन्होंने इतनी भारी मतों से मुझे जिताया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम हाजी जी को जिताएंगे तो हाजी जी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अभी जब कम वक्त मुझे मिला तो मैं इतने कम वक्त में यहाँ से MLA बन गया। अभी तो मैं लखनऊ जाऊँगा और लखनऊ जाने के बाद फिर मैं तमाम ही विधानसभा का भ्रमण करूंगा और वहां पर जा कर के
जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा और शुक्रिया अदा करके उनके हालचाल लूंगा, उनकी खैरियत लूंगा। और जहां भी कोई विधानसभा 27 के अंदर कोई विकास कार्य होगा तो इंशाल्लाह मेरी ज़रूरत जहां भी पड़ी होगी और जहां भी वो मुझसे जिस विकास कार्य को कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह उनके पूरा विकास कार्य कराने का काम करूंगा और कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देने का काम करूंगा इंशाल्लाह। जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके क्षेत्र में, कोई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो आपके ध्यान में हो कि ये समस्याओं पे मुझे पहले ध्यान देना है? नहीं, जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह से लोग मिलने आ रहे हैं और तमाम ही सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक मिल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि बेकारी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए वो चाहते हैं कि कोई किसी तरह का कोई मिल बन जाए, कोई कारखाना बन जाए, या फिर जिस तरह से वहाँ पर रोडें हैं और सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, जिस तरह से भी वहाँ पर परेशानियाँ हैं, क्योंकि जो विधानसभा 27 है वो एक ग्रामीण विधानसभा है, उस तरह की जो भी कोई भी विकास कार्य के काम होंगे इंशाल्लाह उसको भी मैं बड़ी मजबूती के साथ उनके मुद्दों को जाकर के विधानसभा में रखूंगा और इंशाल्लाह उनका काम कराने का काम करूंगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जिस जनता ने आपके लिए इतना वोट दिया है, इतना सपोर्ट आपको किया है, वो भी बधाई की पात्र है, तो आप उस जनता को संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनका बार बार शुक्रगुजार हूँ, बार बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं पुनः एक बार और फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर उम्मीद जताई है। मैं इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और जो उन्होंने मुझसे उम्मीद लगाई है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा इंशाल्लाह। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक जी देहात मुरादाबाद से। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, हम उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे और उस पर अपने कामों को अंजाम देंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये पहले से ही समाज सेवी हैं, जनता के बहुत काम आते रहे हैं, तो जनता को इनसे और भी ज़्यादा उम्मीद है कि अब विधायक बन गए, आप हमारे प्रतिनिधि बन गए, तो जनता को आपसे अब और ज़्यादा उम्मीद हो गई है। आपको एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है इस जीत की। मैं कुमेशुल हसन, दानिश नवाज के साथ S9 न्यूज़।